नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज अचानक ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास पर। लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई है। चर्चा ये हो रही है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और 15 को बिहार में भाजपा का नया सीएम बन जाएगा। अब इसको लेकर के अंदर खाने की क्या खबर है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जो है मंत्री लखेंद्र पासवान भी गए थे सीएम आवास में। और इसके साथ ही साथ एक और तस्वीर जो है सुबह सुबह आई थी, जिसमें सीएम आवास से कुछ सामान जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा, ई रिक्शा के द्वारा जो है 7 सर्कुलर रोड में जा रहा था। यानी चर्चा ये हो गई कि इस्तीफे से पहले जो है नीतीश कुमार जो है अपना सीएम आवास खाली करके नए बंगले में जा रहे हैं और लालू यादव के पड़ोसी बनने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आज जो है अल्पसंख्यक का एक कार्यक्रम था, जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वहां उन्होंने बड़ी बात कही है कि जब लालू जी नहीं झुके तो उनका बेटा कैसे झुकेगा। यानी भाजपा के आगे नहीं झुकने वाले हैं। तो बहुत बड़ा और कड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ कहा है उस कार्यक्रम में, उस पर भी हम मंथन करेंगे। लेकिन सबसे अहम, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नीतीश कुमार इस्तीफा कब दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा सर। शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। उनसे अचानक मिलने पहुंच गए दोनों डिप्टी सीएम सीएम आवास पर। आधे घंटे मुलाकात हुई है, क्या बात रही होगी? देखिए, अभी बिहार की जो सियासत है ना, वह गरमाई हुई है। मुलाकातों का दौर चल रहा है। सुबह सुबह जो जदयू की बैठक हुई बड़े नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई ना, उसमें बड़े नेता थे और उस बैठक में भी नई सरकार के स्वरूप पर बातचीत हुई। जैसे जो कि खबरें आ रही है उसके अनुसार मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, उसमें कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम मुद्दों पर सुबह भी बात हुई। और 5:30 बजे शाम में 5:30 के लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर सम्राट चौधरी भी गए, उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी गए। आधे घंटे की बातचीत हुई। साथ में लखेंद्र पासवान भी थे, जो राज्य सरकार के मंत्री भाजपा के कोटे से। तो भाजपा की ये तीनों लोग गए। और इसमें देखिए, एक चीज देखने वाली बात है, इसमें समीकरण एक है ओबीसी क्लास से, एक है सवर्ण क्लास से और एक है दलित क्लास से। तो इन तीनों की मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ हो रही है और आधे घंटे तक बातचीत हुई। तो बिहार का जो समीकरण है, संभव है कि इन समीकरणों पर भी इन लोगों से के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई होगी और सरकार का जो स्वरूप होगा उस पर भी एक जो है ना, होता है एक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री लिए होंगे। कैसी सरकार बने, कब हो, क्या हो। सम्राट चौधरी के बारे में तो कहा जा रहा था कल दिल्ली से नाराज होकर आ गए, लेकिन आज मिलने पहुंच गए। आज मुख्यमंत्री के तो पसंदीदा वो हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री पसंदीदा है, और खबर ही नहीं, ऐसे तो कई देखे गए है ना मौकों पर। ऐसा कई दृश्य सामने आया जिससे लग रहा था कि मुख्यमंत्री की पसंद नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है ना। समृद्धि यात्रा के दौरान तो देखा ही कि उनकी पीठ पर हाथ रख रख के कहते थे कब यही देखेंगे, यही करेंगे, है ना, सब कुछ। तो इससे तो लग रहा था कि है सम्राट चौधरी फ्रंट लाइनर। लेकिन दिल्ली से कल जब वह लौटे तो मायूस दिखाई पड़े। हवाई अड्डा पर भी मायूस नजर आए। किसी मीडिया से भी बातचीत कोई नहीं की उन्होंने। आज जो है भाजपा कार्यालय में हुआ था, महात्मा ज्योतिबा फूले की जो जयंती मनाई गई, उसमें भी वह नहीं पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं जो है नाराजगी उनकी खुद झलक रही है। कहा ऐसे ये जा रहा है कि अचानक जो है मिलने के लिए दोनों डिप्टी सीएम पहुंच गए सीएम आवास। तो ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ही बुलावा भेजा हो कि आइए कुछ बातचीत करनी है, कुछ अहम बात, तब दोनों आए हो बुलावे पर।
हाँ, यह भी हो सकता है, हम्म, इसमें भी है कि हो सकता है नीतीश कुमार जी बुलाए हों, या ये बातचीत किया जाए, या केंद्र सरकार के मतलब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निर्देश आया होगा कि आप लोग जाके मिलिए मुख्यमंत्री से। यह भी संभव है कि निर्देश मिला होगा तभी मिलने गए होंगे। तीनों के दो तीनों गए तो कहीं ना कहीं ऊपर से आया होगा कि आप तीनों जाके मुख्यमंत्री से मिलिए, तभी गए मिलने। और मिलने के बाद जो है कुछ जो है माहौल बन रहा है, खबर तो आती है कि 14 को इस्तीफा देंगे, 15 को नई सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक तो मुख्यमंत्री नहीं चुने गए हैं, जबकि आज 11 तारीख है, बीच का 2 ही दिन में बच रहा है जी। 12, 13, 14 को इस्तीफा देंगे, 15 को सरकार बनेगी। सर मुख्यमंत्री जब तक नहीं तय होगा तब तक कैसे सरकार का गठन होगा? तो ये भी एक संशय है। इस बीच एक खबर और आ रही है, तस्वीर भी उसकी आ रही है कि मुख्यमंत्री जो अभी एक अन्य मार्ग में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री सीएम हाउस जो है सामान शिफ्ट वहां से सामान शिफ्ट हो रहा है 7 सर्कुलर रोड में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वह पसंदीदा मकान 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद सीएम हाउस छोड़कर वो उसी में जाकर रहने लगे थे। उसकी मरम्मत भी इन्होंने खूब बढ़िया से कराई है। अब कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी, अधिकारियों के साथ मुआयना करने गए थे, है ना, सब में क्या सब दिखते हैं उसको भी दूर करने का उन्होंने उपाय किया था। और अब तो उनका सामान भी जाने लगा, हालांकि वह अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा देने की बात भी चल रही है, लेकिन कब देंगे इसकी कोई सीधी खबर नहीं आ रही। टेढ़ी खबर आती है कि 13 तारीख को इस्तीफा दे देंगे, 14 तारीख को 13 को जो है कैबिनेट की मीटिंग करेंगे और 14 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। ये सीधी खबर नहीं है। मेरा कहने का ये अभिप्राय ये है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, आधिकारिक कोई खबर नहीं। आधिकारिक जब खबर होती है तो सीधी खबर होती है, अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है वो टेढ़ी खबर होती है ना। वहाँ कहाँ पर लोच है, कहाँ पर जो है मुड़ाव है जी, यह पता नहीं चल पाता है। इसलिए जो है खबर के अनुसार यही है, अभी स्पष्ट नहीं है तस्वीर की कब जो है इस्तीफा, लेकिन अब यह कुछ अब जैसे मतलब नई सरकार बनेगी, चेहरा जो है चेहरा नई सरकार तो बनेगी, इस्तीफे की तारीख तो खुद को इस रेस से बाहर भी कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसा संकेत दिया कि सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, है ना, एनडीए की ही सरकार बनेगी। सब कुछ कर दिया, क्लियर हो गया, सरकार तो बनेगी, भाजपा की ही सरकार बनेगी, यह सब तय है। ये तो तय है। हाँ, कारण कि उपेंद्र कुशवाहा भी बोल दिए, चिराग पासवान भी बोल दिए, तो बच गए एकमात्र जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी क्यों विरोध करेंगे? और सबसे पहले तो विजय कुमार चौधरी ने ही कह दिया था कि अब भाजपा की सरकार बन गई, है ना, उनके ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो क्लियर है कि भाजपा के नेतृत्व में भी अब एनडीए सरकार बनेगी, लेकिन कब बनेगी इस बात पर थोड़ा सा है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इससे लग रहा है संकेत 14 को इस्तीफा देंगे खरमास के बाद। चलिए तेजस्वी यादव की बात करते हैं। कह रहे हैं पुष्पा स्टाइल में कि झुकने वाले नहीं है, जब लालू जी नहीं झुके तो उनका बेटा कैसे झुकेगा, वो भी नहीं झुकने वाला है। किसके आगे नहीं झुकने की बात कर रहे हैं तेजस्वी? देखिए, तेजस्वी यादव को आज जो है अल्पसंख्यक आयोग की ओर से सम्मानित बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं, है ना। सिरकिस मेमोरियल हॉल में था, उनको चांदी का मुकुट भी दिया गया, और अली असरफ फातिमी लोग थे उसके आयोजकों में, तो इन लोगों ने उनको जो है आज पूरा सम्मानित किया और वह आश्वासन दिए अल्पसंख्यकों को कि हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव नहीं झुके। किसके सामने? आरएसएस के सामने, आरएसएस बीजेपी दोनों के सामने नहीं झुके। तो उनका बेटा तेजस्वी भी झुकने वाला नहीं। हमारे ऊपर कई केस लादे गए हमारे परिवार पर, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं, है ना। तो वह किसको दे रहे थे आश्वासन? अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दे रहे थे। जो काम नीतीश नहीं थे,
लालू प्रसाद जी करते थे 15 वर्षों तक, क्या अभी तक कर रहे थे हम भी वही करते हैं। कि अल्पसंख्यकों को डराकर भाजपा से हम्म, वह अपनी सरकार बनाते रहे, बाद में है ना उनके विधायक जीतते रहे। हम्म, लेकिन इस बार उनका भरम टूट गया, इस बार के विधानसभा चुनाव में 2025 में जो हुआ 70 से 25 पर चले आए। हम्म। और अभी भी जो है वही उनके रट है, कह रहे हैं उनके कि पुत्र का। आने वाला दिन हमारा होगा, तेजस्वी ने कहा है। ये तो वो आश्वासित है ही है। हाँ, आने वाला दिन, इसलिए वो अपने आप को, देखिए हम उस दिन भी एक दिन और पहले किए थे कि एक होता है बिल्ली, वो आस लगाए रहती है कि छीका टूटेगा और तो मक्खन हम खाएंगे, है ना। तो वैसे ही तेजस्वी यादव जो है छीका टूटने की इंतजार में, और वह छीका क्या है? वह है पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का वोट, जो नीतीश कुमार जी के साथ 16% के लगभग उनको है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा और पिछड़ा वो सब उनके वो पास उनके साथ शिफ्ट कर जाएगा, तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, है ना। जैसा कि लालू प्रसाद के जमाने में पिछड़ा और अति पिछड़ा उनके साथ था, है ना। वो जो मंडलवाद की जो लड़ाई शुरू हुई थी, आंधी चली थी उसमें, तो और उसी को लालू यादव कहते थे कि देखो मतपेटी से मेरा जिन निकलेगा और हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन वह जिन तो शिफ्ट करेगा नीतीश कुमार जी के साथ। तो तेजस्वी यादव किस उसी की उम्मीद लगाए बैठे, अल्पसंख्यक तो वोट उनको देवे करता है। यादव जो उनका है उनको वोट देता ही, अभी तक यादव कहाँ टूटा है। इस बार भी 90% लगभग वोट दिया था विधानसभा चुनाव में यादव का, और 78 से 80% वोट मिला था अल्पसंख्यकों का। यादव को तेजस्वी यादव से तोड़ना थोड़ा इतना आसान नहीं है। हाँ, तो ये समीकरण तो उनके साथ है ही। तो आप जब बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी मेरा दिन फिरेगा, ये तो स्वाभाविक है कि जब जो कमजोर होता है वो कहता है कि हम जो है अब मजबूत होंगे, है ना, ताकतवर होंगे, तब हम उससे सलटेंगे। मतलब किससे? जो उसका दुश्मन रहता है, तब उसको बताएंगे कि ये तो परिपाटी है, ह्यूमन नेचर है ना। इसी क्या कहता है, इसी तर्ज पर वो तेजस्वी यादव एक तो है आश्वस्त करते हैं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कि देखिए भाई अब डरिए नहीं। हम हैं जिस तरह से जिस तरह से तेजस्वी यादव अरे लालू प्रसाद जी आपके साथ थे, आपके लिए खड़ा रहते थे, उसी तरह से हम भी खड़ा रहेंगे, है ना, ताकि मुसलमानों का वोट छिटके नहीं। डर तेजस्वी यादव को यही लगता है। एकजुट रख पाएंगे लगता है तेजस्वी। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये बात तो है कि अगर यादव की बात करें तो बहुत मुश्किल है, यादवों का वोट बैंक हटाना बहुत मुश्किल है, ये बात है। वो तेजस्वी यादव के साथ में ही रहेंगे। आरजेडी इस चीज में अभी टाइम लगेगा। भाजपा अगर नई सरकार बनती है, भाजपा की नीतीश कुमार की बात अलग थी, जेडीयू की अगर बात करें तो वो अलग थी, तो उनके साथ लोग चले भी जाते थे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि यादव का वोट बैंक रखना, इस पर थोड़ा सा हम करेंगे। तेजस्वी जैसे कि विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें यादवों का वोट कुछ टूटा है, और वह जो है भाजपा की ओर टूटा है। लेकिन अगर अभी जो बातें चल रही कि भाजपा का सीएम बनेगा, तो क्या अल्पसंख्यक भी अब जो है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, जदयू छोड़ के जो है तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं। इसीलिए ये अल्पसंख्यक का जो कार्यक्रम था, जदयू तो आश्वस्त है तेजस्वी यादव जदयू के साथ जो है अल्पसंख्यक कब का छोड़ दिया है। जदयू के कुछ परसेंटेज वोट आता है तो वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। और यादवों के जो है ना इस बार जो वोट मिला है उसमें महिलाओं का वोट जो है आया है जदयू और भाजपा की ओर, एनडीए की ओर आने का ही मतलब। तो जदयू यादव तो टूट रहा है, और यादवों को अगर यादवों का वोट जो शिफ्ट हुआ वो भाजपा की तरफ हुआ या जदयू की तरफ हुआ विधानसभा? एनडीए की ओर आ रहा है। तो ज्यादा झुकाव तो जदयू की तरफ से ही कहा जा सकता है। तो अगर जदयू मतलब जदयू का सीएम अगर नहीं रहता है, नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, भाजपा का सीएम, तो स्वाभाविक तौर पर यादव शायद नहीं रहे साथ भाजपा के। नित्यानंद राय एक ऑप्शन हो सकते हैं, अगर सीएम बनाए जाए तो शिफ्ट कर सकता है यादवों का वोट। नहीं, एक ऐसी यादवों के जो है ना युवा वर्ग में एक मंथन का दौर है अभी, कि अगर जिस तरह से तेजस्वी बिहार छोड़कर लापता रहते हैं, है ना, उस परिस्थिति में उन लोगों का मंथन है कि अगर तेजस्वी के जो राजनीतिक
क्रियाकलाप है वह अगर नहीं सुधरा और जमीन से जुड़ने की बातें नहीं हुई, समझे, तब अगर निशांत कुमार जो जदयू के भविष्य है ना, जदयू के नेता भी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर जदयू को एकजुट रखना है तो निशांत कुमार को आगे लाइए। इसीलिए गांधी मैदान में ईद के मौके पर निशांत ही पहुंचे थे, नीतीश नहीं पहुंचे थे। इसीलिए ना अल्पसंख्यकों को साथ रखने के लिए अब जो है यही है, इसीलिए मंदिर में भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, ताकि हिंदू वाली बात जो है सिर्फ भाजपा के साथ न रहे। नहीं, हिंदू वाला बात भी मेरे साथ रहे और अल्पसंख्यक भी मेरे साथ जुड़े। जिस तरीके से पिताजी थे उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो उधर भी डर है उसको। किसको? इनको डर है तेजस्वी यादव को कि अगर निशांत की सक्रियता बढ़ गई जदयू के लिए तो कहीं अल्पसंख्यक वोट ही अपनी ओर शिफ्ट कर लेंगे। पहले तो खूब स्वागत कर रहे थे, अब कैसा बयान देते हैं, जो अब तो प्रतिक्रिया भी आती है कि नए नए हैं भाई, प्रवक्ता लोगों की तरफ से भी आ जाता है बयान कि नए हैं राजनीति में भी। अब देखिए तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर निशांत कुमार आ गए राजनीति में, जदयू के जिस तरह से जदयू में वह पूरी तरह से स्वीकार्य हो चुके हैं, शायद ही जदयू का कोई चेहरा ऐसा होगा जो निशांत कुमार का माहौल भी ऐसा बनाया जा रहा है कि बिहार भी अब स्वीकार कर रहे हैं। बिहार भी स्वीकार कर रहे हैं धीरे धीरे, तो बिहार के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, जदयू के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा ने भी कहा है हो सकता है कि जो सरकार नहीं बनेगी उसमें उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए, संभावना है। 2 मुख्यमंत्री आज भी स्वरूप की जो बात हुई उसमें यही हुआ कि नहीं, जिस तरह से सरकार भाजपा की रही, 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के थे तो इसमें भी रहेगा, जदयू के भी 2 रहेंगे, और विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के हैं तो इधर जदयू के भी रहेंगे। तो जदयू हालांकि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो है जिस काम भाजपा छोड़ना नहीं चाह रही, और हमको लगता है कि भाजपा छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है वो अपना चाहता है विधानसभा अध्यक्ष रहे, ताकि संकट की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम हो। सियासी संकट जब होता है सदन में तब, तो इसलिए चलिए सभी लोग सक्रिय हैं, तेजस्वी भी बहुत सक्रिय हो गए हैं, उम्मीद जागी है तेजस्वी के लिए। ये कहा जा सकता है कि उन्हें लग रहा है कि भाजपा का अगर सीएम बनेगा तो जो यादव का वोट है, अल्पसंख्यक का वोट है, वो उनका वाला वोट अब आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए उम्मीद जगी है और कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो हमारा होगा। इसके साथ ही साथ सीएम आवास में हलचल तेज है। सीएम आवास से सामान तो जा ही रहा है, लेकिन मुलाकातों का दौर जारी है। सुबह में बैठक हुई, जदयू के वरिष्ठ नेता सीएम से मिले सीएम आवास पर। अब जो है शाम के वक्त जो है सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, लखींदर पासवान, इन लोगों ने भी आधे घंटे तक लगभग मुलाकात की है नीतीश कुमार से। अब क्या तस्वीर निकल के आती है, 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा और संभावना यही है कि 14 को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे सीएम पद से, और इसके साथ ही साथ 15 तारीख को जो है बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा, बिहार को भाजपा का सीएम मिल जाएगा। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।